क्या आपने कभी एक ऐसे स्थान को देखा है जहां एक विशाल नाग आपका स्वागत करता है, नंदी मौन में संदेश देता है और शाम की आरती पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है? तो आइए चलते हैं सद्गुरु सन्निधि। सद्गुरु सन्निधि एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता, ध्यान और वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ स्थापित आदि योगी की प्रतिमा 112 फुट ऊंची है, जो मानव कल्याण के लिए योग विज्ञान के 112 मार्गों का प्रतीक मानी जाती है। गंतव्य तक पहुंचने से पहले दूर सड़क से ही 112 फुट ऊंचे आदि योगी आकर्षित करने लगते हैं। बस से उतरकर जब हम परिसर में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं वहां सब कुछ खुला खुला है, न कि किसी बाउंड्री के भीतर बंद बंद। यहाँ का वातावरण अधिकांश पारंपरिक मंदिरों से भिन्न है। चारों ओर शांति है, लोग धीमे कदमों से चल रहे हैं और पूरा परिसर ध्यानमय प्रतीत होता है। परिसर के दाईं ओर नाग प्रतिष्ठित है और बाईं ओर सद्गुरु दिखाई देते हैं। हम लोग पहले दाईं ओर चलते हैं। योग परंपरा में नाग ऊर्जा के स्तर और रहस्यवाद का प्रतीक है। नाग की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं सद्गुरु द्वारा की गई है। यह न केवल एक धार्मिक मूर्ति है, बल्कि यौगिक परंपरा में ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत मानी जाती है। सद्गुरु और ईशा परंपरा में ऐसा माना जाता है कि नाग के सानिध्य में बैठने से व्यक्ति के भीतर ऊर्जा और संतुलन का अनुभव गहरा हो सकता है। आदि योगी के गले में लिपटा नाग यह दर्शाता है कि नाग की ऊर्जा का सही उपयोग करने पर मनुष्य एक अधिक जागरूक और शक्तिशाली अस्तित्व बन सकता है। यहाँ दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम भव्य नाग आरती होती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भक्त मुख्य नाग मूर्ति पर मक्खन लगाते हैं। इसे बेन्ने सेवा कहा जाता है। अब चलते हैं आदि योगी की ओर। हम जितना निकट आते हैं उनका आकार उतना ही विराट प्रतीत होता है। काले रंग की प्रतिमा खुले आकाश की पृष्ठभूमि में खड़ी है। चेहरे पर न मुस्कान न कठोरता, बस एक स्थिरता जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। अधिकांश लोग तस्वीर ले रहे हैं, कुछ लोग केवल बैठकर उन्हें निहार रहे हैं। शायद यही कारण है कि हजारों लोग यहाँ केवल देखने नहीं, बल्कि कुछ पल स्वयं के साथ बिताने आते हैं। हम भी कुछ तस्वीरें ले लेते हैं, एक परिक्रमा कर लेते हैं और थोड़ी देर वहीं बैठ जाते हैं। आदि योगी के ठीक सामने 21 फुट ऊंचा नंदी स्थापित है। आइए उन्हें भी पास से निहार लेते हैं। नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं और अनंत प्रतीक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। नंदी की दृष्टि सीधे आदि योग की ओर है, मानो वे अनंत काल से अपने आराध्य की प्रतीक्षा में बैठे हों। पर यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है शाम लगभग 7:30 बजे होने वाला आदि योगी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, जिसमें सद्गुरु की वाणी के साथ आदि योगी और गुरु की कथा प्रस्तुत की जाती है। हम भी उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है और फिर अचानक पूरा वातावरण बदल जाता है। प्रकाश की किरणें आदि योगी पर पड़ती हैं, संगीत गूंजने लगता है और कुछ ही क्षणों में पूरा परिसर एक अलग ही अनुभव में बदल जाता है। सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, फिर भी शांति बनी हुई है। कार्यक्रम समाप्त हो गया है। लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। हम भी अपने बस की ओर लौट रहे हैं। एक बार पीछे मुड़कर हम फिर आदि योगी को देखते हैं। वे वही हैं, उतने ही मौन, उतने ही स्थिर, उतने ही विशाल। शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। यह आपको कुछ कहता नहीं, लेकिन बहुत कुछ महसूस करा देता है। इसी अनुभव के साथ हमारी सद्गुरु सन्निधि की यात्रा यहीं समाप्त होती है।